हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। आज इस वीडियो में मैं द साइलेंट वाइफ के पार्ट 4 को एक्सप्लेन करूंगी। बाकी 3 पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जाके चेक कर लीजिए। हमने देखा था कि शैन लिन को हॉस्पिटल लेकर आया था और लिन बेहोश होने का नाटक कर रही थी, जिस पे शैन उसको सारी अटेंशन दे सके। लिन सोते ही सोते सोचती है कि ये सारा प्लान उसी का था। तो हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब लिन को होश आ गया था और वो सभी हॉस्पिटल वालों से कह रही थी कि अभी कोई शैन को नहीं बताएगा कि मुझे होश आ गया है। फिर वो 4 साल पहले सोचती है कि शैन मेरे बर्थडे के दिन ही जा रहा था सॉन्ग को अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के लिए, जो मुझे पसंद नहीं आया था। तो वो कहती है कि मैंने शैन को बुलाया था अपनी बर्थडे पार्टी में, लेकिन शैन ने मना कर दिया था ये कहकर कि कल वो सॉन्ग को अपनी फीलिंग को बताने जा रहा है, इसीलिए वो उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। जिसे सुनकर इसको बहुत बुरा लगा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि ये सॉन्ग को और इसको एक नहीं होने देगी। और तभी से इसने प्लान बनाना चालू कर दिया था कि ये सॉन्ग को शैन को कैसे अलग कर सके। अब ये 4 दिन पहले का सोचती है जब उसे होश आ गया था कोमा में से, और उसने मना कर दिया था अपनी सिस्टर से भी कि अभी शैन को कोई कुछ नहीं बताएगा, मैं पार्टी में ही एंट्री मारूंगी। जिसमें उसने बोल दिया था ठीक है, लेकिन वो अपनी सिस्टर से बोलती है कि आप मम्मी पापा को क्यों नहीं बता रहे हो। जिस पे वो बोलती है कि मुझे मम्मी पापा को सरप्राइज देना है। अब उसकी सिस्टर बोलती है कि मैंने शैन को इनवाइट कर लिया है। जिस पे वो बोलती है कि शैन को तुमने इनवाइट किया है तो क्या तुमने उसकी वाइफ को भी इनवाइट किया है, सॉन्ग भी इस पार्टी में आ रही है। जिस पे वो बोलती है नहीं, मैंने उसे इनवाइट नहीं किया। जिस पे वो कहती है कि तुम्हें सॉन्ग को भी इनवाइट करना चाहिए, आफ्टर ऑल वो शैन की वाइफ है। जिस पे उसकी सिस्टर बोलती है कि वो लड़की मुझे इतनी सी भी नहीं पसंद। जिस पे वो बोलती है पसंद तो वो मुझे भी नहीं है, लेकिन हम उसकी बहुत बेइज्जती करेंगे पार्टी में। अब हम कहानी को प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे गुआन लेके आया था हॉस्पिटल सॉन्ग को, और सॉन्ग पूरी तरीके से भीगी हुई थी। गुआन का सामना होता है शैन से और शैन पकड़े हुआ था लिन को अपनी बाहों में। अब ये दोनों आमने सामने आते हैं, जिस पे वो बोलने लगता है शैन से कि तुम कैसे पति हो, तुम्हारा ये सो कॉल्ड बिहेवियर को मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आखिर तुम अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के पीछे कैसे रह सकते हो। अब ये लिन को एडमिट करा देता है। डॉक्टर आके उसे बताते हैं कि लिन बिल्कुल ठीक है। अब लिन भी नाटक करना चालू कर देती है कि उसके शरीर में वीकनेस है, अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, और उसको गले लगा लेती। लिन ने तो शैन को गले लगाया हुआ था, लेकिन शैन को कुछ फील ही नहीं हो रहा था। और फिर वो याद करता है गुआन की बातें। गुआन ने उससे कहा था कि तुम अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो, और तुम किसी और लड़की के लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे ये इससे लगातार बात कर रही थी, लेकिन शैन के दिमाग में सिर्फ यही था कि सॉन्ग कैसी है। अब लिन फिर से बात करना चालू करती है और इन दोनों के पास्ट के बारे में वो बता रही होती है, लेकिन सडनली उसे याद आता है कि शैन की मेमोरीज तो चली गई हैं। यदि मैंने उसे ज़्यादा प्रेशर देने को कहा दिमाग पे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे सॉन्ग की मेमोरीज याद आ जाएं, उसका और सॉन्ग का कुछ पास्ट हुआ करता था। अब इसी डर में ये टॉपिक चेंज कर देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मैंने तुम्हें दूसरी लाइफ दी है, तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे, मैं जानती हूँ। अब ये थक हार के घर आता है, जिस पर उसकी मेड बताती है कि मैम यहाँ से जाने की जिद कर रही हैं और सॉन्ग मैम बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहती हैं। अब ये सॉन्ग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पे सॉन्ग बोलती है कि मेरा काम ख़त्म हुआ, लिन को होश आ गया है और अब मैं ये घर छोड़ के जा सकती हूँ, तुम्हें भी छोड़ के चली जाऊँगी क्योंकि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। अब ये जाके उसका सूटकेस पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और तुम होती कौन हो मुझे छोड़ने वाली। अब इतने गुस्से में इसे बात करता है तो वो बार बार सिर्फ एक ही चीज़ कहती है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी। अब इसको सुन के गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी है ना मुझसे टाइस कट करने की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये इसे लेकर आता है और उसके साथ लिफ्ट में इंटीमेट हो जाता है। यहीं पे एक नाइट स्पेंड करते हैं। अब सुबह हो जाती है और ये रेडी हो जाता है ऑफिस जाने के लिए। वहीं पर ये मेड को देखता है जो कि बोल रही होती है कि मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया। तो शैन उसे ऑर्डर करता है कि तुम एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट बना दो लिन के लिए, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तो वहाँ पे सॉन्ग आके बोलती है कि लिन के लिए मैं ले जाऊंगी ब्रेकफास्ट हॉस्पिटल, शैन सर नहीं ले जाएंगे। शैन ये सुन के शॉक हो जाता है कि आखिर सॉन्ग को क्यों जाना है हॉस्पिटल, जहाँ पे सॉन्ग सोच रही होती है कि आज वो लिन से क्वेश्चन करेगी अपने फादर के बारे में। वहीं हम लिन की सिस्टर को देखते हैं जो कि उसको तैयार कर रही होती है और बोल रही होती है कि आप जब कोमा में थी तो मैंने आपकी बहुत सेवा करी थी, मैं हर दिन आती थी और आपका स्किन केयर वगैरह करती थी जिससे आपकी त्वचा हमेशा अच्छी बने रहे। अब यहाँ पे सॉन्ग आ जाती है इन दोनों के बीच में और बोल रही है कि मैं ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो लिन सॉन्ग के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और सॉन्ग से बोलती है कि तुमने बहुत कष्ट किया है यहाँ तक आने के लिए।
उसके लिए थैंक यू, जिस पे सॉन्ग कुछ नहीं रिप्लाई करती और बैठ जाती है। अब उसकी सिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही होती है सॉन्ग के साथ कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम मेरी बहन को हार्म पहुँचाने के लिए आई हो ना। तो यहाँ पर लिन उसको चुप कराती है और बोल रही होती है सॉन्ग से कि तुम मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दोगी, तुम क्या लेकर आई हो, मुझे बहुत भूख लगी है। और उसकी सिस्टर बोलती है हाँ जल्दी से दे दो, वैसे भी तुम्हें शान गागा नहीं भेजा होगा, यानी कि शैन ने तुम्हें यहाँ भेजा है मेरी सिस्टर की देखभाल करने के लिए, बात मुझे पता है। अब ये इसके पास ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो जिस पे वो बोल रही होती है कि तुमने ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा बनाया है लेकिन इसमें मुझे किसी चीज़ की कमी लग रही है। तो ये अपनी छोटी सिस्टर से कहती है कि तुम जाकर मेरे लिए पीनट बटर लेकर आओ, जिस पे वो कहती है ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। अब ये पीनट बटर खा लेती है। इन दोनों को ये पता होता है कि लिन को पीनट बटर से बहुत एलर्जी है और लिन जानबूझ के पीनट बटर खाती है जिससे शैन को ये लगे कि सॉन्ग उसको मारना चाहती है और सॉन्ग उसे यहाँ पर हार्म करने के लिए आई थी। अब इसी इंटेंशन से ये खाती है सॉन्ग को। उसकी साइड देख के सॉन्ग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कर क्या रही है। सडनली इसकी एलर्जी आ जाती है और इसको सांस नहीं आ रही होती। अब इसकी सिस्टर सब में चिल्लाने लगती है कि मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश करी गई है सॉन्ग के थ्रू, क्योंकि यही ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। ये शैन को भी कॉल करती है और कहती है कि आपकी वाइफ ने मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ हम लिन को देखते हैं जिसकी कंडीशन स्टेबलाइज्ड हो गई थी और डॉक्टर बोल रहे थे कि दोबारा पीनट बटर मत खाना, यह आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। अब सॉन्ग जिसको सबको समझ में आ गया था कि इन दोनों ने ही मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की है। यहाँ पे शैन भी आ जाता है तो लिन अच्छा बनने का फिर से नाटक करती है और बोलती है कि सॉन्ग को थोड़ी ना पता था कि मुझे पीनट बटर से एलर्जी है। शैन जो कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, वो लिन से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मेरी वाइफ की वजह से जो भी तकलीफ़ हुई मुझे माफ़ कर देना, और सॉन्ग को बोलता है कि तुम मेरे साथ बाहर आओ। इन दोनों का एक ऐसा लुक होता है जिससे सॉन्ग समझ जाती है कि ये दोनों उसका सिर्फ मजाक उड़ाना चाहती हैं शैन के सामने। अब ये शैन के सामने आकर बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, चाहे तो मानो या ना मानो, मैं ब्रेकफास्ट पूरे दिल से लेकर आई थी और उसने पीनट बटर खुद से खाया है, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे वो शैन को एक भी वर्ड नहीं बोलने देती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे नर्स हंसती हैं कि चाहे वाइफ बोले या ना बोले हमेशा हस्बैंड को चुप ही रहना पड़ता है। ये देख के शैन उनकी तरफ लुक देता है तो वो दोनों चुप हो जाती हैं और अपना काम करने लगती हैं। शैन घर आता है दादी के कहने पर, क्योंकि दादी ने बोला था कि सॉन्ग का बर्थडे है तो मैं उसको अच्छा फील कराना होगा और कल तुम दोनों कहीं बाहर जाओ। अब शैन खुद सोचा है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे टॉर्चर करता हूँ या खुद को। अब ये इसकी टेबल के पास आता है और उसके लिए एक बर्थडे नोट छोड़ देता है और उसमें लिखता है कि कल पार्टी है तो मेरे साथ चलना। अब यहाँ पे ये नोट लिख के जाने लगता है तो ऐसे लगता है कि कोई उसके रूम में आया है। ये जल्दी से नहाकर बाहर निकलती है और उस नोट को पढ़ती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है कि एटलीस्ट शैन को उसका बर्थडे तो याद है। अब शैन ऑफिस में बहुत खुश होता है यही सोचकर कि आज उसकी वाइफ का बर्थडे है तो वो उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा। अब ये जैसे ही अपने ऑफिस में आता है तो वो देखता है कि उसके चेयर पे एक लड़का बैठा हुआ है, जिस पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई उनकी चेयर पे बैठने के लिए। यहाँ पे हम उसके छोटे भाई को देखते हैं जो कि अब्रॉड से आ गया था और शैन उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, कहीं तुम्हारे पैसे तो नहीं ख़त्म हो गए थे, तुम फॉरेन कंट्रीज़ में भीख तो नहीं मांग रहे थे। जिस पे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर दादी के कहने पे आया हूँ क्योंकि दादी ने ही मुझे कहा था कि मैं अब कंपनी में काम कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैंने इतने साल तक डिज़ाइनिंग ही पढ़ी है। जिस पे बोलता है ठीक है मंडे से काम पर आ जाना। अभी उससे कहने लगता है कि याद रखना कि शैन की वाइफ यानी सॉन्ग नियान जो कि बोल नहीं सकती है वो मेरी लड़की यानी लिन को परेशान नहीं कर सकती। यदि उसने फिर से लिन को हर्ट किया तो मैं उसे मार डालूंगा, और ऐसी धमकियां देकर वहाँ से चला जाता है। शैन जो कि गुस्से में आ जाता है ये सोचकर कि आखिर इसको नाम कैसे पता है सॉन्ग नियान का, क्योंकि सॉन्ग नियान तो उसकी प्राइवेट वाइफ है। अब यहाँ पे जल्दी से कॉल कर देता है ये गुआन को और कहता है कि मेरे साथ फाइटिंग रिंग में मिलो। हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि रेडी हो जाती है बर्थडे के लिए और टैक्सी में बैठ जाती है। वो अपनी लोकेशन शैन को भी शेयर कर देती है और बोलती है कि मैं जल्दी लोकेशन पर आ रही हूँ। हम शैन को देखते हैं जो कि गुआन से फाइटिंग कर रहा है और बोल रहा होता है कि आज तुम और मैं बहुत ज़ोर से फाइटिंग करने वाले हैं तो मुझे माफ़ कर देना यदि तुम्हारे फेस पे चोट आ जाए। जिस पे गुआन बोलता है देखते हैं कि आखिर कौन जीतेगा। यहाँ पे सॉन्ग भी समझ जाती है कि टैक्सी में आखिर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टैक्सी उसे विलेज एरिया की साइड ले जा रही होती है। शैन अपनी फाइटिंग कंटिन्यू करता है और वो मैसेज को नहीं देखता और हम देखते हैं सॉन्ग को जिसने इमरजेंसी मैसेज डाला होता है शैन को कि मेरे हेल्प करो, मेरी जान को खतरा है, और वो टैक्सी ड्राइवर सॉन्ग को किडनैप कर लेता है। इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है।